जो धमकी भरी कॉल आई थी, ये पहली कॉल कल सुबह 9:55 पे आई मेरे पास। मेरे भाई का 2021 में मर्डर कर दिया था बलजीत पोखरी खेड़ी और धर्मेंद्र पहलवान गैंग ने, किराए के शूटरों के साथ मिलकर। ये जिसने कल कॉल की है उसका नाम प्रदीप गट्टा है, जो जींद जेल में बंद है, और उसका भाई भी शामिल है इसमें, जो कॉल वगैरह करने में है। तो ये जो मेरे भाई का जो मर्डर हुआ था, उसमें ये जो 3 शूटर थे जिन्होंने गोलियां चलाई मौके पे, उनमें से एक शूटर है। तो ये जो हमारा जो 23/11/2021 को मेरे एक भाई का मर्डर किया था, इसी गैंग ने एक मेरे दूसरे भाई को भी 2016 में गोली मार दी थी। इनका जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि ये किसी भी तरह अपना केस की पैरवी ना करे, क्योंकि कल ये केस गवाही पे लगा हुआ था। हम अपने केस की पैरवी कर रहे हैं ताकि जिन लोगों ने, इस गैंग ने हमारे साथ गलत किया है, मेरे दो भाइयों का इन्होंने मर्डर कर दिया, ताकि हम माननीय न्यायालय से इनको सजा दिला पाए। इनका जो मकसद था कल जो थ्रेट करने का, इन्होंने सीधे सीधे इन्होंने अपने नंबर से मेरे को थ्रेट किया कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको और आपके पूरे परिवार को गोलियों से, जैसे आपके भाई को मारा है आपने, ऐसे ही आपको भी मार देंगे। आप बेशक अपनी पुलिस सुरक्षा और बढ़वा लो या कहीं जाओ, आपको हमारे से कोई नहीं बचा सकता। ये शब्द इन्होंने यूज किए हैं धमकी में। तो इनका जो मकसद है वो सिर्फ डरा धमका के किसी भी तरह से, ताकि हम पैरवी ना करें और इनको इनके किए की सजा ना मिले। जो कल की जो धमकी का जो इनका मकसद था वही था, यही मेरा कहना है। थोड़ा पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, और खास तौर पे मेरा जेल विभाग से निवेदन है कि जो जेल से जो ये इलीगल कॉल्स जो हो रही हैं, जेल में बैठ के भी लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उन चीजों पे अंकुश लगाए, और थोड़ा सा जो हमारी सुरक्षा है उसको समीक्षा करे, उसको भी थोड़ा चुस्त दुरुस्त करे। सुरक्षा मिली है परिवार को? मुझे सुरक्षा मिली हुई है। पुलिस ने हमारे केस में बहुत अच्छे से मेहनत करके, इन जो ये क्रिमिनल्स हैं इनको बहुत मेहनत करके, अपनी जान पे खेल के इन लोगों को पकड़ा। बहुत दूर, कुछ लोगों को नागालैंड से, हिसार से, बहुत मेहनत की है हमारे केस में पुलिस ने। लेकिन थोड़ा सा मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सुरक्षा हमें मिली हुई है, बिल्कुल मिली हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। 2016 में भी एक हादसा आपके परिवार के साथ हुआ जी, तो ये गैंग उसी से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2016 में भी जो है यही बलजीत पोखरी खेड़ी और धर्मेंद्र पहलवान जो गैंग है, इन्हीं लोगों ने एक षड्यंत्र रच के मेरे भाई पुरुषोत्तम को गोली मरवा दी थी। बाद में उसकी डेथ हो गई थी। वो भी गोलियां इन्होंने, शूटर्स थे जो, उनसे इन्होंने मरवाई थी, और उस केस में भी हमने इनके खिलाफ गवाही दी थी, और माननीय अदालत ने इनको दोषी पाया था, और ये लोग उसमें सजा हुए थे। और उसी के बाद इन्होंने, उस केस में ये सजा हुए, उसी दौरान ये बेल जम करके कुछ लोग फरार हो गए थे। जैसे बलजीत है, ये कुछ लोग जैसे बोलते तारीख तोड़ के बेल जम करके लोग फरार हो गए थे। और 1-2 लोग जैसे धर्मेंद्र है, ये बेल पे था उस वक्त 2016 वाले केस में। तो उन्होंने उस समय जो है ना, इन चीजों का मतलब मिसयूज करते हुए, तो मेरे दूसरे भाई, बड़े भाई श्याम सुंदर बंसल को 23/11/2021 को ऐसे ही 3 और शूटर्स का अरेंज करके, जो हिसार में जो गैंग है वहां के शूटर इन्होंने अरेंज करके, मेरे भाई श्याम सुंदर बंसल को भी 9 गोलियां मरवा दी थी। उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। तो दोनों वारदात में यही गैंग है, और यही गैंग लगातार अभी भी हमें थ्रेट कर रहा है, और किसी भी कीमत पे ये हमारी जान लेने पे आमादा है, मेरे परिवार की भी। और इनका मकसद यही है कि हम लोग पैरवी ना करें। और इनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इस गैंग के खिलाफ आज तक जो चीज ऑन रिकॉर्ड है, 50 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिनमें हत्या प्रयास, अपहरण, AK-47 इनसे रिकवर हुई है। टाडा के 3-3 केस इन लोगों के ऊपर है। जेल के अंदर इन्होंने मर्डर किया है, कोर्ट के अंदर इन्होंने मर्डर किया है। तो किसी भी केस में आज तक किसी प्राइवेट, किसी पीड़ित व्यक्ति ने इतनी हिम्मत कोई नहीं कर पाया इनके डर की वजह से, जो अदालत में आके इनके खिलाफ गवाही दे पाए। जिसकी वजह से ये 3-4 केसों के छोड़ के, जिन केसों में सिर्फ पुलिस वाले गवाह थे, उन केसों में इनको सजा हुई। जिन केसों में जो प्राइवेट जो लोग थे वो गवाही नहीं दे पाए डर की वजह से, और ये लोग उनमें बरी हो गए। कुछ केस पेंडिंग है। तो इनको ये भी एक तकलीफ है कि हम पैरवी कर रहे हैं अपने केस की, हम गवाही दे रहे हैं। तो ये डराना चाहते हैं ताकि हम लोग पीछे हट जाए और इनको इनके किए की सजा ना मिले, और ये बच के बाहर आ जाए और फिर से क्राइम करें। सर, कितने लोग खिलाफ मामला दर्ज हुआ? ये इसमें पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें से 10 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। और जेल में भी जो ये गैंग है, बलजीत पोखरी खेड़ी और धर्मेंद्र पहलवान और रोशन पोखरी खेड़ी, जेल के अंदर भी जो इनकी जो एक्टिविटीज थी, जो ये वहां से भी मोबाइल यूज कर रहे थे, कॉल कॉन्फ्रेंस करके बाहर अपने गैंग से संपर्क बनाए हुए थे,
थ्रेट कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, हम लोगों को भी कर रहे थे। तो उन चीज़ों पे जेल प्रशासन ने संज्ञान लिया। हमने भी शिकायत की इस बारे में कि ये लोग जेल में बैठकर भी हमें थ्रेट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। तो डीजी जेल, पुलिस महानिदेशक जेल विभाग ने इसी आधार पे कि जेल के अंदर भी ये लोग गलत गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है, इनको धर्मेंद्र को करनाल जेल में शिफ्ट किया था, हाई सिक्योरिटी जेल में, बलजीत को यमुनानगर जेल में, रोशन पोखरी खेड़ी को फरीदाबाद जेल में। और तभी से लोग ये अलग अलग जेलों में बंद है, और 3-4 लोग जींद जेल में बंद है। ये जिसने धमकी दी है प्रदीप गट्टा, ये जींद जेल में बंद है। कल जो आपको धमकी मिली उसकी आपने शिकायत की है? हाँ, मैंने जो कल धमकी मेरे को मिली, कई बार फोन आए लगातार, तो कल मैं, जैसे गवाही भी थी हमारे केस में, तो गवाही का काम निपटाने के बाद मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी, और पुलिस विभाग ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली, और पुलिस विभाग इसमें लगा हुआ है। जो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो लगे हुए हैं। उसमें मुझे कोई पुलिस विभाग से कोई वो नहीं है, वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट तो यही है पुलिस से और जेल विभाग से कि थोड़ा सा हमारी सुरक्षा की समीक्षा करें, इनको चाक चौबंद करें। और जेल विभाग से ये है कि वो जो जेल में गैर कानूनी तरीके से जो कॉल्स हो रही हैं मोबाइल, या जो कॉल फॉरवर्ड कर रहे हैं, कॉल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जेल में बैठ के भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, उस पर तुरंत अंकुश लगाएं ताकि अपराध रुक सके।